खबर है में खुशामदीद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आज कुछ सहाफ़ी और कुछ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें और कुछ लोगों ने रुजू किया हाई कोर्ट इस्लामाबाद से कि नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दी जाए और उन पर पाबंदी जो है हटाई जाए, ये गैर कानूनी है। इस हवाले से फैसला भी सामने आ चुका है। उसमें क्या रिमार्क्स दिए उन्होंने, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी अहम रिमार्क्स भी हैं और फैसला भी है। इसके बाद क्या हुकूमत PDM के जलसों को रोक पाएगी? कुछ खबरें हैं अंदर की भट्टी साहब के पास कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है और कैसे इसे रोकना चाहती है। एक तरफ कोरोना भी है और एक तरफ, और साथ एक और अहम डेवलपमेंट जो आज हुई वो ये कि मौलाना ने PDM से मोहसिन दावड़ साहब को जो है वो फारिग कर दिया और कहा कि वो जलसों में ना आए, उनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। ये क्या अंदर खिचड़ी पक रही है। और फिर वतन अजीज़ में बच्चों की जो सूरत हाल है वो देखते हैं। इस हवाले से एक बड़ा फैसला आया है। कुछ जानवरों ने जिस तरह से हमारे बच्चों से सलूक किया और उनको आज सजाएं मिली हैं। भट्टी साहब, मैं पहले तो आ जाता हूँ इस तरफ। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा जी कि अहम बात जो उन्होंने कही कि फिर तो हमें परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी इजाज़त देनी पड़ेगी कि मैं ये भट्टी साहब ज़रा उनके कमेंट्स पढ़ दूँ, इजाज़त है? जज साहब के पढ़। जज साहब, ये जनाब जज साहब चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब कह रहे हैं, क्या दरख्वास्त गुजार चाहते हैं कि इश्तिहारी की तकरीर TV पर नशर की जाए? क्या इश्तिहारी के लिए कानून अलग है? अदालत किसी इश्तिहारी को पेश हुए बगैर रिलीफ नहीं दे सकती? आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं? ये अदालत किसी भी एग्जेक्टिव मामलात में मुदाखलत नहीं करती। सियासी मसाइल की वजह से लोगों का अदलिया पर एतमाद उठ चुका है। आम लोगों के लिए कानून है, जो कानून है इस अदालत में वो सब के लिए होगा। यहाँ पर दो नाम हैं जो कि अदालती इश्तिहारी हैं। क्या ये दो अफराद मुतासर हुए हैं या मीडिया चैनल मुतासर हुआ है? जो लोग मुतासर हुए हैं वो पैमरा में अपील करें। अदालती इश्तिहारी का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुका है। अदालती इश्तिहारी ने इस अदालत से रजू नहीं किया। आप कैसे कर सकते हैं? इश्तिहारी होना एक सीरियस मसला है। अदालत को मुतमिन करें कि क्या अगर इश्तिहारी अदालत आ जाए तो रिलीफ मिल सकता है। ये अदालत किसी इश्तिहारी को इनडायरेक्ट रिलीफ नहीं दे सकती। यहाँ पर हज़ारों इश्तिहारी हैं, अगर उनको अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं तो उनको कैसे रिलीफ दें? जब परवेज़ मुशर्रफ मफरूर था तो अदालत ने उसे भी रिलीफ नहीं दिया। क्या दरख्वास्त गुजार चाहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ TV पर तकरीर करे? हुकूमत ने इश्तिहारी को छोड़ दिया और इसका इल्ज़ाम अदालत पर लगा दिया। किसी भी गैर कानूनी आर्डर को कोई इश्तिहारी चैलेंज नहीं कर सकता। ये बड़ी तफसील से उन्होंने बात भट्टी साहब की है। मैं इस पर आपका टेक चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जिन्होंने काबिल एहतराम है मेरे, जिन्होंने भी की है, लेकिन मेरा ख्याल है किसी भी इश्तिहारी, हाँ वो मुशर्रफ साहब हो, नवाज शरीफ हो या जीरा सब्जी अला हो, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इश्तिहारी होता ही जब वो अदालत के हकामात को नज़रअंदाज करता, ठुकरा देता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन जो गए हैं उनकी अपनी मर्जी। लेकिन काश हम अदालतों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि वेज वार्ड 20 साल से हम हज़ारों जुलूस निकाल चुके हैं। आज भी प्रिंट मीडिया में 25-30 हज़ार तनख्वाह है, उस पर मोहतरम अख्तर मिनल्ला चीफ जस्टिस साहब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हमारे हक़ में फैसला हो चुका, हाई कोर्ट में हमारे हक़ में हो चुका, चारों असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, सेनेट में वेज वार्ड का नाफज कर दे। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का खात्मा, जो सहाफ़त का कत्ल है, उसे बंद कर दे। सहाफ़ी सारे ही लाखों की तनख्वाह नहीं लेते, सहाफ़ियों को बेरोज़गार कर दिया जाता है। मेरी गुजारिश है, अगर जज साहब किसी आम आदमी की भी सुनते हैं तो उसका भी केस सुन लें। जो सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लग रही हैं, हुकूमत के कुछ लोग टेलीफोन करके कहते हैं इसको नौकरी से निकाल दे, कहते हैं इसको अपने शो पे ना बुलाओ, लेकिन बहरहाल अदालतें हैं, उनका हर फैसला सरे हम। जी मलिक साहब, ये आपने सारी तफसील भी सुनी। आप क्या समझते हैं कि पार्टी को खुद अदालत में जाना चाहिए था या ये इसको क्या ह्यूमन राइट्स का मसला समझते हैं आप? कई साहब, मेरा ख्याल है हम तीनों का अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा एक्सपीरियंस है मीडिया का। हमने मीडिया को बड़ा अंदर से देखा है। मैं सोच रहा था जब भट्टी साहब बोल रहे थे तो मेरे ज़हन में एक लफ्ज़ आया सहाफ़त के लिए, क्योंकि मैं सहाफ़त का तालिब इल्म भी हूँ और सहाफ़ी भी हूँ। मैं समझता हूँ सहाफ़त सारा जो महवर है वो गैर जानबदारी है। हम सिर्फ आवाम के नुमाइंदे हैं और आवाम के ख़यालात डिफरेंट हैं, पॉलिटिकल ख़यालात डिफरेंट हैं, उनकी इकोनॉमिक क्लास डिफरेंट है, उनका कल्चरल डिफरेंस है। कोई पंजाबी है, सिंधी, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम कमज़ोर के नुमाइंदे हैं और गैर जानबदार हैं। किसी सहाफ़ी की ये शान, बल्कि ये शर्म है कि बतौर सहाफ़ी मैं किसी की पार्टी बनूँ, किसी का ऐसा बनूँ। हाँ, मेरा हक़ है कि जो मेरे आइन ने मुझे आज़ादी सहाफ़त दी है उसके लिए लड़ूँ। जिस तरह भट्टी साहब ने कहा वर्किंग कंडीशन पे लड़ें, ट्रेनिंग पे लड़ें, सहाफ़ी को टेक्नोलॉजी दें, उसकी जॉब प्रोटेक्शन के लिए काम करें, उनको नए जो चैलेंजेस हैं उनका समझाएं। ना,
हम सहाफ़त नहीं है ये। अगर सहाफ़ी किसी का हिस्सा बन गया, देखें सियासत और सहाफ़त में सिर्फ एक फ़र्क है, अगर आपके डिक्लेयर नज़रिया आता है तो आप सियासी जानवर हैं, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप जर्नलिस्ट होकर पॉलिटिकल वर्कर नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ ये शेम है मेरे लिए बतौर जर्नलिस्ट। अच्छा, मैं नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि मलिक साहब 20 साल से सहाफ़त पढ़ा भी रहे हैं, तदरीस से भी हैं और सहाफ़तकार भी रहे हैं। मलिक साहब एक बात और भट्टी साहब आपसे भी ये बताएं कि कुछ लोग जो गए थे यानी जिन्होंने पटिशनर थे, उन्होंने अब कुछ वजाहती बयान उनके सोशल मीडिया पर आने शुरू हो गए, हमने पढ़ी नहीं थी, हमसे साइन करवा लिए गए, और जज साहब ने यह भी पूछा कि आप लोगों का क्या इससे राइट जो है मुतासर हुआ है? नहीं, इस पे तो फ़ौरन उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए जर्नलिज्म से। आपने यहाँ पे दूसरा जो दुख पहुँचाया है, आपने जर्नलिज्म की इंसल्ट किया, आपने सबको बताया कि मेरी क्या जिम्मेदारी, हमारे तीनों का क्या काम है कि अपनी ईमानदारी से, हम कोई अकले कुल नहीं है, हमने अपनी पूरी ईमानदारी से इंफॉर्मेशन लेनी है फिर आगे पहुँचानी है। इसका मतलब है कि मैंने ये मान लिया है कि मैं इस अहल ही नहीं हूँ, मैं जब साइन करता हूँ मुझे खुद इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं आती। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं आती तो मुझे जर्नलिस्ट होने का हक किस तरह है? भट्टी साहब से पूछे। मैं निसार उस्मानी और दीगर लोगों को जानता हूँ जिनका मैं एहतराम करता हूँ, जिन्हें सुना, साफ़ी का काम है बगैर खौफ और लालच के, किसी खौफ और लालच के हकायक अवाम के सामने लाना, कतन इसके कि किस पार्टी को खुशी हो रही है, किसी को नाराज़ हो रही है। अगर मैंने किसी एक जमात को खुदा न खास्ता सपोर्ट करना है तो फिर मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मेरी राय है, इख्तलाफ राय आपका हक है, तो मेरी समझ से बाहर है कि मैं उस पर साइन कर रहा हूँ जिसे मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये तो हम पे थोड़ा सा एक मैंने कह दिया, वो जो सब जिन्होंने किया मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन शायद सहाफ़ी एक ही होता है। सहाफ़ी अगर किसी जमात का रुकन हो जाए तो फिर उसे जर्नलिज्म छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, चाहे वो पीटीआई है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, कोई सी भी जमात। ये भट्टी साहब, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ी मुझे ना हमारी शोगल सोसाइटी को बड़ी तकलीफ रही है। हमने ज़िया हक का मार्शल लॉ भी देखा है, ये तो 10 पार्ट मार्शल लॉ था परवेज़ मुशर्रफ का। जरा देखें और क्या आज़ादी है सहाफ़त चाहिए, गालियाँ देने की हम आज़ादी। भट्टी साहब मुझे सवाल करने दीजिएगा, ये अब आर्मी चीफ और DGISPR के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं, मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था, खावर नईम हाशमी के पीठ पे कोड़े पड़े थे, वो अकेले नहीं थे। ये आपका जन्म है और ये आपकी तारीख अच्छा, है। ये और की तो चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और मेरी गुजारिश है, अब भी सहाफ़त आज़ाद नहीं, आपकी राय है, आपके लिए होगी, मैं एहतराम करता हूँ। नहीं, मेरी ज़िया के दौर को आज नहीं, ज़िया का दौर तो दुनिया का गलीस तरीन दौर था, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। खाली चेपियाँ लग के अखबार जाता था, जाके बैठते थे, फाड़ देते थे, और ये उसी की वाक़यात है। इनका सब आज मुझे दुख हुआ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि DGISPR और जो बादिउल नज़र में लग रहा है कि वो आर्मी चीफ झूठ बोल रहे थे, वो सियासत कर रहे हैं अब। लेकिन वो इतना बड़ा अदारा है, इतना ताकतवर अदारा है इस्टेब्लिशमेंट, अब फिर वही इसका जवाब दें। वो तो ओपन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं वो, और जो एक डिसिप्लिनरी फोर्स है वो सियासत कर रही है। मैं उनकी जगह उनका नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख हुआ है कि भाई 7 घंटे आप उनके घर खाना पीना खाते रहे, रोटी खाते रहे, पता नहीं कितनी फेवरेट ली या नहीं ली। आज आपने उनको भी झूठा कह दिया बड़े बाजार में। अब ये वो अदारा बड़ा, वो उसको अपनी सफाई देनी चाहिए। मलिक साहब, ये देखें, वही मैं भी हम्बल सी पोजीशन में रहा हूँ 30-35 साल से, सारे मैंने देखे हैं, आज़ादियाँ मैंने सारी देखी हैं, चौकों पर कोड़े पड़ते हुए मैंने देखे हैं इनके दौर में, जिस दौर की ये पैदावार है। मैं ये नहीं कहता कि आज एब्सोल्यूट आज़ादी है या हर चीज़ ठीक है, मगर उससे अगर मुवाजना करें तो हमसे ज़्यादा कौन आज़ाद है? कहीं से मैंने ज़िया का दौर नहीं देखा, एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, मैं इस पर बहस नहीं करूँगा, मगर मैं एक आपने मेरा भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैं एडिटर भी रहा हूँ, चैनल हेड भी रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि पहले आप मेरे हम उम्र, आपने ज़िया का दौर कैसे नहीं? मैं अपना भी जो अपना श्रीलंका चला गया था। अच्छा, हुआ ये है कि यहाँ पे जो आज की सहाफ़त जो मैंने पहले देखी है, पहले ये था जो ज़िया के ज़माने में एक मरीज़ है, उसका खून निकल रहा है, उसको मारे पड़ रही है, कोड़े पड़ रही हैं। और आप दोनों की इतला के लिए रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया की तारीख में वाहिद पाकिस्तान का सहाफ़ी है जिसने कोड़े खाए आज़ादी के लिए, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में ये वाहिद वाक़या है। इसके बावजूद पहले पेशेंट जो था वो नंगा था, उसको मार पड़ती थी, खून निकल रहा था। आज का जो जर्नलिज्म है ना, पेशेंट मेरी तरह का चिट्टा सो रहा है, टाई लगी है, अंदर जान ही नहीं है, पता नहीं कौन से टीके लग गए हैं।
आप बड़े सियाने हैं, आपको अपनी तरह अजीज आपने कह दिया, मुझे बताए मैं बताऊं किस बंदे ने मेरे में बंदियां लगवाई, किसको टेलीफोन किए। ये आजादी है, सहाबत का दर्स देने आ गए आज हमें। नहीं है, अपना चेहरे में कायना देखे पहले। अदलिया का क्या काम है सियासी मामलात में आगे आना? मुझे सिर्फ ये बताएं। फिर मैं थोड़ा सा, कभी कोई ग्रुप गालियां देने लग पड़ता है, कभी कोई। नौमलूद बच्चा भी आया हुआ आज एक जमात में एडवाइज़र, वो भी बहुत दर्स देता है मुझे सहाफ़त का। मैं खैर चले, अल्लाह उसका भला करे। गुजारिश है कि मुझे बताएं, अदलिया का काम है कि सियासी जमातों को बुलाएं और बताएं कि आपके क्या मसाइल हैं। उनके पास तो कानूनी आप लेके जाए, जो कानूनी हुक्म होगा आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला दे देंगे। ये पहले कभी फौज को कहते हैं हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट इधर उधर से आई। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वो एक बहुत ताकतवर अदारा है, उनके अपने नुमाइंदे अपनी बात कहने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की। कभी ये कह रहे हैं, ये चाहते क्या है कि इन्हें इक़्तिदार दिला दी जाए। आपके ख्याल में क्या है असेसमेंट, या मलक साहब से पूछे। अच्छा भट्टी साहब, ये तो अब मैं चूँकि मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ यहाँ डिज़ायरेबल अभी भी है, लेकिन मैंने इस तरीके से इदारों पर कभी तनकीद नहीं देखी, ना किसी जमहूरी दौर में, और मार्शल लॉ में तो खैर तसव्वुर नहीं हो सकता। तो भट्टी साहब, मेरा ख्याल है फिर इन्हें इजाज़त दे दी जाए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की। यार फिर ये उस ताकतवर अदारे पर अटैक कर रहे हैं जिसका मैं तर्जमान नहीं। ठीक, मैं उनका तर्जमान हूँ जो सरहदों पर शहीद होते हैं और गाजी होते हैं, जो मेरी फ़ौज है सरहदों पर जो लड़ती है। लेकिन गुजारिश है कि ख्वाजा आसफ साहब मेरे भाई हैं, इनके ख़िलाफ़ एक अहम तरीन शख्सियत ने DGFI को कहा झूठा पर्चा दे। मैंने TV पे जिक्र किया, ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन ये क्या मतलब है कि आप इलेक्शन के नताइज वो तस्लीम करेंगे जिसमें आप कामयाब हों? ये रविश कब खत्म हो? नहीं भट्टी साहब, मुझे बताएं, 2013 का इलेक्शन फेयर था, आप ईमानदारी से बताएं। मैं कहता हूँ धांधली थी। कब पैदावार ये धांधली की? मैं सारा सवाल मेरा जरा आप दोनों से बारी बारी। जब आप आर्मी चीफ को कहते हैं कि इसकी गवर्नमेंट गिराओ, आप जमहूरी हो? मुझे एक बात बताएं, सुप्रीम, अच्छा आप जनरल बाजवा को कहते हो कि इसको जबरदस्ती हटा दो, उनका तो मैंडेट ही नहीं है। व्हाट इज दिस बयानिया? मैंने समझाओ ना ख्वाजा साहब। हर बंदे को पता है, हर बंदे को यह भी पता है कि आपके वालिद साहब डिक्टेटर के नॉन इलेक्टेड असेंबली के स्पीकर थे। जी भट्टी साहब। नहीं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जिस अदारे को कह रहे हैं वो बहुत मजबूत अदारा है, उनका अपना एक नेटवर्क है, उन्हें इसका आके जवाब देना चाहिए। देखिए, मुझे तो ख्वाजा साहब ने नहीं कहा, क्योंकि ना मैं हुकूमतें बना सकता हूँ, ना गिरा सकता हूँ, ना मेरा काम है। लेकिन उन्होंने जिन अदारों पर इल्जाम लगाए हैं, ये जब बातें करते हैं बूटों के साए में पलकर जमा हुए हैं हम, तो आज अच्छा हम बिल्कुल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हम तो मार्शल लॉ में कुट खाने वालों में से एक हैं। मैं आपको ये बात, मेरी बात मानेंगे आप? यकीनन मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मोहतरम नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहब के बयानिए से 50% से ज़्यादा लोग नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून के। ज़रा उन्हें आज़ादी मिली उड़ जाएंगे। वो तो बदकिस्मती है, हुकूमत डिलीवर ही नहीं कर पा रही। ज़रा उनको आज़ादी मिली। और ये मैं सीनियर 25, 30, 40 साल से जो मुस्लिम लीग नून के पैदाइशी हमायती हैं, ये मैं उनकी अर्ज़ कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब की अपनी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सबूत हमसे मांगते हैं, साथ लोग खुद करते हैं। मैंने अब आपसे खबर भी लेनी है। मलक साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पास चंद दिन पहले 3 मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली थे, आप भी आ गए। वो तेरा नाम नहीं प्लीज। नहीं नाम। उन्होंने जो अल्फाज कहे मैं अपने मुंह से नहीं दोहरा सकता। उन्होंने कहा इस बयानिए ने तो हमें अपना चेहरा देखने के काबिल नहीं। बयानिए का कंफ्यूजन तो है, इस पे कोई शक नहीं। आप देखें ना, ख्वाजा साहब किस बेस पे लगे हुए हैं राना कि मसूद की मतलब आपको पता ही है कि ये खबरें आम हुई हैं कि राना मसूद कन्वीनियर थे ना लाहौर के जलसे में, तो जितने भी लाहौर के MNA MP उसने कहा नहीं भाई हमने इसके साथ काम नहीं करना। तो मतलब ये है कि वो कन्फ्यूजन है। देखिए, नवाज शरीफ का एक फेलियर ज़रूर है, मैं समझता हूँ। मैं न्यूट्रल एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं वैसे नवाज शरीफ का जो बयानी है वोट को जो मैं समझता हूँ वो ठीक बयानी है। जो गलत काम है, गलत ये कि उसकी कोई बॉडी कोई नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, उसके पीछे होमवर्क कोई नहीं। आपने पार्टी को इतमाद में नहीं लिया, पार्टी आदि नहीं है, पार्टी अपना फ्रिज की आदि है, एयर कंडीशन की आती है, तो गेम मुझे एक सवाल ये कहते हैं नवाज शरीफ के इस बयानिए के साथ खुश हैं कि वोट को इज्जत दो। ठीक है, कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर, ये मैं आपसे एग्री करता हूं। अर्ज करने दो, वोट को इज्जत दो। आइन का मुल्क में 1973 का आइन बना, उसके बाद इलेक्शन हुए, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं वोट को इज्जत दो। उसी आइन के मुताबिक अदालतें बनी, उसी अदालतों ने सजाएं दी, उसी ने इश्तिहारी किया। आप उस अदालतों का बात नहीं मान रहे कि वो मुल्क में आए।
आप इस बात में कि वोट को इज्जत है यार, अदालतों का फैसला भी आप नजरअंदाज करते हैं, अगर वो भी आप उसी आइन के तहत 3 दफा आपने प्राइम मिनिस्टर का हल्फ भी उठाया, तो मतलब है ये, लेकिन मलिक साहब ये आइन की शिक्के भी हम अपनी मर्जी से मतलब निकालते हैं। मेरा एक आपने जवाब नहीं दिया, मुझे ये बताएं कि एक आर्मी चीफ को कहना कि इस हुकूमत को चलता करो, आप सिविल नाफरमानी कर सकते हैं, आप यहाँ पे एहतजाजी तहरीक कर सकते हैं, आप स्ट्राइक करें, आपको आइन 1973 का आइन आपको इजाज़त देता है। एक आर्मी चीफ जिसको पहले आप जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसे कहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म कर दे, ये क्या है? ये एक मतलब नेगेटिव बात है, मगर उसमें एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि उनका ख्याल ये कि इस मुल्क में फ़ैसले वोट से नहीं होते, इस मुल्क के फ़ैसले पिंडी में होते हैं, तो जिसके पास ताकत है आप उसी से कहेंगे ना भाई फैसला कर। ये उनका आर्गूमेंट है, आप मेरे पे ना डाल दी, मैंने घर जाना आज। तो पॉइंट ये है कि अब उनका ख्याल ये है कि इस मुल्क में जितने फैसले होते हैं, और ये मेरी राय है कि नवाज शरीफ साहब इसलिए मुझे सही लगते हैं कि वो तीनों तरफ वोट से नहीं आए थे, तीनों तरफ जब वज़ीर आज़म बने वो वोट से नहीं बने। ये मैं कॉन्फिडेंस से आपसे कह सकता हूँ, ही नोज मोर देन मी। इसका मतलब है कि इस दफा अगर आप कहते हैं कि वो वोट से नहीं आए, मैं सारी दुनिया को पता है, वोट के बगैर इस दफा नहीं आने दिया गया, सारी दुनिया को पता, बात क्लियर होगी ना, उन्हीं से बात, इस दफा उनको वोट के बगैर नहीं आने दिया गया। मैंने जवाब दे दिया ना। मलक साहब की मैं बात को सेकंड करता हूँ, तीनों दफा वोट से नहीं आए, जिनके मर्जी से आए थे, अब वो किसी को और ताकत दे दी गई, इसलिए वो नाराज है कि भाई मैं तो बोल तो सच रहे हैं ना, फिर ये देखो ना मेरे इकबाल साहब का सच बोले, जब मुझे सूट करे तो मैं सच ही बोलूंगा। यही जरा सुनाइएगा इकबाल साहब। ये हुकूमत जिस दिन से आई है सी पैक को मुतनाज़ा कर रही है। शायद ये हुकूमत में लाए इसलिए गए थे कि सी पैक को बर्बाद किया जाए। मेरी दरखास्त है चीन की हुकूमत से और सफारत खाने से कि वो इसकी वजाहत करे ताकि कोई बदगुमानी पैदा ना हो सके सी पैक के मंसूबों के हवाले से। ये लोग सी पैक के मंसूबों को मुतनाज़ा करना चाहते हैं। अब ये चीन को कह रहे हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत करें। भट्टी साहब, बाकी तो मैं नहीं पता कि इंडिया से कोई ताल्लुक इनका है नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ ये अच्छा है या जो भी है, इस सब कुछ पाकिस्तान ने दिया है। एहसन इकबाल साहब फिर हद क्रॉस कर गए, लाए ही इसीलिए गए थे। किसको कह रहे हैं, कौन लाया था, सिलेक्टर किसको कहते हैं? मैं उनके बारे में कह चुका हूँ, वो बहुत अहमद आ रहा है, उनके अतलमंद है। लाए ही इसीलिए गए थे कि सी पैक को ख़त्म करें। यार क्या आपको हुकूमत अपोजिशन में क्या आए, आपने हम सबको गद्दार बना दिया। अवाम से बात करने के लिए चीनी सफारतखाने को कह रहे हैं। मुझे बताए चीनी सफारतकार के खिलाफ क्या पाकिस्तान की हुकूमत और जिसको आप कह रहे हैं लाए गए थे उनकी शिकायतें लगाओगे? कल इंडिया को जाके लगाओगे, परसों अमेरिका को लगाओगे, इसराइल को लगाओगे। यार खुदारा अवाम से आपने रुजू किया। एक सवाल मुखालफत में इस हद में जाए कि आप कह रहे जो लाए ही शायद इसलिए गए थे। और सिलेक्टर किसको कहते हैं? उस अदारे को खुद अपनी देनी है सफाई, मुझे नहीं। भट्टी साहब थोड़ा सा एक कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए असद उमर साहब वो रिकॉर्ड है कि हमने वो टास्क फोर्स खत्म कर दी है सी पैक की। आप उनकी इस बात पे से इतराज़ कर रहे हैं, वो शिकायत हम चाइना से लगाएं, मगर ये तो फैक्ट है ना, किधर गए आपके बाजवा साहब जो चेयरमैन बने थे? समझते मेरा राइट नहीं है, मुझे पता असद उमर ने कहा, मैंने नहीं कहा। काम सारा चल रहा है, उसको तो बताएं मुझे। इनकी तरह पुरानी हुकूमत की तरह अन्य वा कमीशन नहीं चल रहा, ये यहाँ रुकावट आ गई। मैं एक बात बताता हूँ, अभी जो हमारी एंकर हैं आयशा बख्श जो आई हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ एयर लिफ्ट करके वहाँ पे जो सड़कें बन रही हैं और वहाँ काम हो रहा है। मेरा सवाल आपसे भट्टी साहब और आपसे ये है, भट्टी साहब के ये कभी चाइना को कहते हैं सनून ले आओ, कभी आर्मी चीफ को कहते हैं गवर्नमेंट गिरा दो, कभी कहते हैं जी बाइडन जो आ गया है तो इंशाल्लाह सारे काम सदे हो जाएंगे। इनको पाकिस्तान के अवाम पे कोई एतमाद नहीं है। मैं आपको अक्सर कहता हूँ हमारे सियासतदानों का अवाम के साथ दूर तक कोई रिश्ता नहीं, सबको पुकार रहे हैं, दूसरी मुल्क को ताकतों से भी कह रहे हैं। आपके वो जो दोस्त हैं यार, ये जो बड़े पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, अमेरिका भाग गए हैं जो हुसैन हक्कानी साहब उसके जरिए लॉबी करते हैं। अगर वो बिकाऊ नहीं है, नहीं मैं किराए पे ले सकते हैं आप, कुछ नहीं कह रहा। मेरी गुजारिश ये है कि ब्रेक है, अवाम की इज्जत इनसे ज्यादा मजरूह कौन करेगा? कभी आप आर्मी चीफ को कह रहे हैं इंटरफेरेंस करें, कभी आप चीफ जस्टिस को कह रहे हैं, कभी आप चीन को कह रहे हैं, कभी दीगर ममालिक को कह रहे हैं। ये वोट की इज्जत है, ये वोट की तजलील है, ये वोट की तजलील है। जब आप वोटर की बजाय ताकतवर हलकों से कहें हमें इक़्तिदार वापस, तो हम तड़प रहे हैं इक़्तिदार के लिए। आज ठेके कोई और क्यों दे रहा है, हम क्यों नहीं दे रहे? ये क्या नतीजा निकालने में हम दुरुस्त हैं या नहीं, ये आप बताएंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आके देखेंगे दावड़ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्या लड़ाई है, PTM और फजलुर रहमान साहब में क्यों ठान गई है। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। बटी साहब, आज फिर शहजाद, दो खबरें हम डिस्कस करेंगे, बाद में आते हैं फजल रहमान साहब और दाऊद साहब के मामले पर। शहजाद अकबर साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ बैठे थे उनके जनाब CM पंजाब। आपने भी ये खबर दी थी, बटी साहब आज कुछ फॉलो अप दें उसका कि वो क्या कह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और गिरफ्तारियों का मामला जल्द से रोकने की स्ट्रेटजी क्या है? देखें, वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद वज़ीर आला पंजाब ने आला सतही इजलास किया। लाहौर और मुल्तान PDM का जलसा नहीं होना जाएगा। हफ्ता पहले क्रैकडाउन किया जाएगा, 16 MPओ के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लाहौर से जो लीडर पकड़े जाएंगे उन्हें मिसाल के तौर पे बावलपुर जेल भेज दिया, साहिवाल जेल भेज दिया। किसी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जुलूस जलसा ना हो सके। ये फ़ैसला तमाम ज़िलों को एक हदायतनामा जारी किया गया DC और DPO को कि आप जो अपोजिशन जमातों के लोग एक्टिव हैं, अपने जो लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं, इनकी एक फहरिस्त बनाएं और जैसे ही हुकूमत आर्डर दे लॉकडाउन उन पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए और उनकी गिरफ्तारियों को यकीनी बनाया जाए। अगर कोई घर के गया तो उसके फैमिली के किसी और को ले आए। मैं एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे ये बताएं कि कहीं खुद ही तो नहीं कुछ लोग चाहते कि हम अंदर हो जाएं? मैं आप बड़े समझदार हैं, आपको पता चल गया कि कुछ लोग और भी जगह राब्ते कर रहे हैं। ये बात आम आदमी कर नहीं सकता जब तक इन्फॉर्मेशन ना हो। कुछ लोग अक्सर एयरपोर्ट की सैर करते हैं, कुछ लोग माल रोड की सैर करते हैं, और जलसे से जिस दिन भी जलसा होगा ये लिख के रख लें, अचानक 3-4 बड़े लोग, पुलिस कहेगी हमने छापा मारा और गिरफ्तार कर लिया, और वो पुलिस को कहेंगे हमें अरेस्ट कर लो, तो खुद कहेंगे। अच्छा, कहेंगे। एक खबर और भी आई है कि मरियम साहिबा ने, ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ और मरियम साहिबा का बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे। ये आपकी खबर इन्फॉर्मेशन 100% ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। अच्छा, ये मरियम साहिबा कुछ सुना है सीख पा हुई हैं, करीबी लोगों पे कुछ खबरें आ रही हैं कि जनाब ये तो आप कहीं और रिपोर्ट करते हैं और प्लांटेड हैं यहाँ पे, इस तरह की बातें भी। देखिए, क्या कोई लोग प्लांटेड हैं वैसे आपके ख्याल में? कुछ नहीं, काफ़ी हैं। अच्छा, एक आध तो मुझे आप अलादगी में बता भी चुके हैं। लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अब बज़ाहिर वो कौन है जो टेलीफोन ऑन कर लेते हैं? यार देखें, वो मरियम साहिबा के साथ, अब तो मरियम सुना कई दफ़ा तलाशी लेती हैं और कहती हैं कि जहां मैंने खुफिया मीटिंग करनी है वो टेलीफोन कोई बड़े से बड़ा लीडर भी नहीं लाएगा। लेकिन खैर ये छोड़, यानी कोई भी लीडर टेलीफोन लेकर नहीं आया। वो कहती हैं, जब उन्होंने 1-2 दफ़ा खास बात करनी थी इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड और कहा गया अपने फ़ोन बाहर छोड़ाएं सब, जो तो बड़े सब अपनी कद्दावर शख्सियात है उनकी जमात के। तो भट्टी साहब, तो फिर अगर अपने लोगों पर आपको इत्मीनान नहीं है तो फिर क्या बनेगा? यार देखें, वो खुद फरमाती हैं, मैं नहीं कह रहा कि मेरे और मेरे वालिद का बयानिए का बोझ हर कोई उठा ही नहीं सकता, और ये उन्हें यकीन है और उनको जो फीडबैक अपनी जमात से मिला है, इवन के उनके चचा की तरफ से, मोहतरम शहबाज शरीफ की तरफ से, कि इस बयानिए के साथ आप कामयाब तहरीक नहीं चला सकती, आपको इस बयानिए से हटना होगा। लेकिन वो बाज़िद है, उनके 3-4 एडवाइज़र हैं मरियम साहिबा के जो बहुत करीब हैं, आप मुझसे ज़्यादा उनको जानते हैं। उन्होंने कहा इसी बयानिए से हम अदारों को खौफजदा करके पीछे करेंगे और मिस हुकूमत को हटाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है ये दीवाने का ख्वाब है। लेकिन कल क्या होगा ये इंतज़ार करना। मलिक साहब, ये खबर भी आ रही है कि हमजा शहबाज साहब का जो इन्फ्लुएंस या उनके जो स्ट्रक्चर्स पार्टी में उनके ताबे हैं वो बिल्कुल तावन नहीं कर रहे, कोई ऐसी खबर है? सर, ये वही बेसिक कन्फ्यूजन है। इसमें तो मेरी इतलात के मुताबिक मरियम डोमिनेट कर रही है, वो रोल कर रही है पार्टी में, और उसमें हमजा का जो इन्फ्लुएंस था, शहबाज शरीफ का जो इन्फ्लुएंस था, वो मेजर इन्फ्लुएंस था, गया गुआचा नहीं था। मगर अगर आप 2-3 महीने में नून देखें ना नून में जो सिर्फ और सिर्फ आपको मरियम नज़र आ रही है, और मरियम के पीछे नवाज शरीफ है, वही बयानी है। और ये मैं आपको पहले भी बतौर ख़बर भी दे रहा हूँ कि पार्टी के अंदर सख्त कन्फ्यूजन है, पार्टी में वो सलाहियत नहीं है, टांगों में वो जाब नहीं। आपके पास अच्छा खासा एक कॉन्सेप्ट था कि जी इलेक्शन फेयर हो, हमें फेयर इलेक्शन से आप जो पाकिस्तान को रूल है उसमें तो हर कोई आपके साथ चल सकता था। आपने ओवरडोज कर लिया, अब ओवरडोज से हर बंदा तो नहीं ना चल सकता। और वो आप यहाँ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ जो आप कहते हैं कि जब आप सियासत में साथ बिजनेसमैन को इकट्ठा करेंगे तो बिजनेसमैन तो एक इंस्पेक्टर की मार होता है, वो तो एक बिजली का बंदा आ जाए, एक महकमे का आपको सीधा कर देता है। तो पार्टी सारी परेशान है। लाहौर में कोई एक बंदा नहीं है, ये बेसिकली लाहौर आपको पता है उनका गढ़ है। तो गढ़ में मुझे बता दें कितने आपके परवेज रशीद साहब, कितने आपके वो लोग, मलिक साहब,
तो कोई बंदा मुझे दिखा दें जो फ्रंट पे नज़र आ रहा है आपको, मुझे एक बंदा बता दें। अच्छा भट्टी साहब, एक तो और भी खबरें बड़ी अभी दोबारा से आनी शुरू हो गई हैं, केस जो केस भी चल रहे हैं उनके, लेकिन मैं पहले PDM के हवाले से, PDM पे उन्होंने कहा है जी कि दावड़ साहब तशरीफ ना लाएं। देखें ये, और एक मैं बहुत और खबर भी दे दूं, PDM के अंदर भी जो बयानिया है उनका अली वजीर का और पश्तीन का, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए उन्होंने वो अली पश्तीन और उनको अलग करके तो अच्छा किया। देखिए वो तो जो पाकिस्तान के बारे में नारे लगाते हैं, अगर लाहौर जैसे शहर में उस किस्म के नारे लगते तो शायद आम आवाम भी रिएक्ट कर जाती, मुस्लिम लीग नून के लोग भी कर जाते। वर्दी की शान उन्हें नहीं पता, इस मुल्क को किसी वजह से ही बचा हुआ है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है मरियम साहिबा को, एक तो मोहसिन दावड़ है ना, दूसरे को ना मंजूर पशीन के और फजल रहमान के को अलग करने से भी नाराज़ है। वो कह रही थी कि नहीं, मंजूर पशीन और मोहसिन दावड़ होने चाहिए, वो वज़ीरिस्तान से बहुत बड़ी अवामी ताकत ला सकते हैं। ये मरियम साहिबा ने अपने खदशात का इजहार कर दिया है कि इस मौके पर मोहसिन दावड़ और उसकी पार्टी के लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। उनके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा, और उनके मैन पावर, उनका कहना यह है कि ट्रेनिंग याफ्ता भी हैं, इसे नाराज ना किया जाए। एक वो कोशिश कर रही हैं। अब मुझे नहीं पता मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी बात मान के उनको दोबारा शामिल करते हैं या नहीं करते, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मरियम नवाज और उनके उस्ताद, अगले जलसे से रोक दिया उनको कि वो ना आए। यार मैं ये कह रहा हूँ रोक दिया है, आज खबर भी छपी है, लेकिन मरियम साहिबा कोशिश कर रही हैं कि मौलाना साहब मान जाएं कि उनको शामिल करें अपनी तहरीक में। और आप उनके उस्ताद को जानते हैं मरियम साहिबा के, वो बड़े उनके हक में हैं। मलिक साहब, मैं अब आपसे थोड़ा उस्ताद के नाम से सवाल करने लगा हूँ। बात यह है कि एक तरफ आपको चीन का सफारत खाना चाहिए, बाहर से चाहिए, और क्राउड के लिए आपको मौलाना और पश्तीन चाहिए। क्या बयानिया, क्या मुस्तकबिल आपका? मुस्तकबिल देखें ना, असल में मुस्तकबिल की जो लड़ाई है, गैप तो है, एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल गैप है, ये मेरी राय है। एक तो लोग सेटिस्फाई नहीं है, दूसरी बात है पंजाब की हद तक मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ एग्जिस्ट करता है, पॉलिटिकल एक रियलिटी है, मगर जो मार पड़ी है ना, ये आगे जा नहीं पा रहे, ये गुम हो गए हैं। और ये बिल्कुल 100% सही बात है। मोहसिन को वहाँ ना पेशावर बुलाने का मतलब है आपने 60% जलसा खुद ही ख़त्म कर दिया। और इससे मेरे जैसा बंदा भी ये इंटरप्रेट करेगा कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, क्योंकि मैं आप सब जानते हैं जो नक्शा इनके जलसों का होता है, जो नारे लगते हैं, वो अगर आप दिल्ली में करा लें तो शायद उस तरह के नारे नहीं लगेंगे। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की खबरें हैं, कहीं ना कहीं मौलाना साहब का भी दिल करता है क्योंकि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें उनको भी अच्छी लगती हैं। मैं इनकी बात हाँ, क्या खबर दे रहे थे? भट्टी साहब से ले लें आप। हाँ जी, क्या भट्टी साहब? नहीं, मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा कि मौलाना साहब का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर एस्टेब्लिशमेंट के नरम है। इन्हें इतना नहीं पता नरम भी है, और एक आधी दफ़ा मुलाकात भी हो चुकी है। किससे हुई है ये मुझे नहीं पता। बाद में आप सबूत मांगते हैं, भाई चुप चुप के आप मिलो और सबूत हमसे मांगो। लेकिन भट्टी साहब जल्दी से बताइएगा, मैंने ब्रेक पे जाना है। अगर नवाज शरीफ साहब पंजाब में एग्जिस्ट करते हैं तो क्राउड के लिए फिर मौलाना और वो क्यों? देखिए, ले आए ना पंजाब का क्राउड, 10 करोड़ की आबादी है। मलक साहब की राय है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए लाहौर मस्जिद शोदा रखा गया था, वो फुटेज निकाल लें और उसको कैलकुलेट कर लें कितने बंदे हैं। आज भी लाहौर 30 सालों से ये हुकूमत कर रहे हैं। मरियम साहिबा बला के तंग आ गई हैं। अक्सर लोग जाते नहीं हैं, जाती उम्र। फिर आप मैं अंदर की खबरें दूंगा तो फिर मेरे लिए मसला। अच्छा नहीं, काफी है। और आखिरी एक लाइन में, शहबाज शरीफ साहब अल्लाह ताला उन्हें उनकी सेहत के बारे में कुछ खदशात नहीं नजर आ रहा, फिजिकली देख लो। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा बीमार हैं। आप नोट करें, मरियम साहिबा ने शहबाज शरीफ की बीमारी का कभी जिक्र नहीं किया। हमजा शहबाज जिसकी 10 साल 15 साल जिसने पहले भी ये जब डील करके गए थे उसने मुस्लिम लीग नून को संभाला, हमजा शहबाज, और अब भी 10 साल चलाया, कभी उसका जिक्र नहीं किया। फिर कहते हैं इख्तलाफात नहीं है। मैं क्या करूं, फिर आप ही राय दे। एक ब्रेक लेनी है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे और ये मामलात किसी की सेहत पे बुरी तरह असरअंदाज ना हो। मगर जब वापस आएंगे, हमारे मुल्क में बच्चों का जो आज एक बड़ा फैसला आया, अब सज़ा दी बड़ी सख्त एक गोंदल जस्टिस एक जज साहब ने, इस हवाले से बात करेंगे ब्रेक में।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक फैसला आया जिसमें एक पीडोफाइल जो है बच्चों से ज्यादती का मुर्तकब होने वाला जिसको लंदन से निकाल दिया, बरतानिया से यहाँ पे डिपोर्ट भी कर दिया गया, उसको सज़ाए मौत दी है और वो बड़ा पढ़ा लिखा है, अदरवाइज़ वो देख मगर मैं मलिक साहब मैं अभी देख रहा था 15 लाख बच्चे इस मुल्क में गलियों में सोते हैं। जो चाइल्ड लेबर है यहाँ पे वो इसलिए है कि ये जो है NGO ह्यूमन राइट्स के जो छाबे, मतलब है कि यहाँ पे गरीब आदमी ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करता है कि वो 5-5, 6-6 साल की उम्र में उनको काम पे भेजता है और वो वहाँ पे रेप नहीं होंगे तो क्या होंगे? काजी साहब टाइम क्योंकि थोड़ा मैं समझता हूँ मुजरम हमारी रियासत है। मेरा आइन कहता है कि वो बच्चा जो पाकिस्तानी बच्चा है वो आपका बच्चा है, माँ बाप के साथ रियासत का बच्चा है। 25A हाँ, उसको स्कूल में भेजें रियासती पैसे से। सुन ले 3 करोड़, मेरा लिए ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा आबादी, मैं बता रहा हूँ आपको, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 3 करोड़ नहीं, 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा जो है वो सड़कों पर है, वो स्कूल नहीं जा रहा, जो स्कूल की एज है वो सड़कों पे है। और इमरान खान साहब कम से कम 2 दफ़ा ये बात कर चुके हैं, 2.5 करोड़ से शुरू हुए थे अगर आप खान, तो जब आप 3 करोड़ बच्चा सड़कों पे फेंक देंगे, अल्लाह माफ़ी दे, और दरिंदों के ये दरिंदा देखे, ये दरिंदा CA है और ये वीडियो बना के ये दरिंदे की कहानी सुन ले, ये सरकार का हिस्सा, ये KP के हुकूमत में बैठा 4 लाख रुपए लेगा। ये इस दरिंदा सख्त को इससे भी खौफनाक सजा देनी चाहिए। देख के इधर रावलपिंडी पुलिस ने अच्छा काम किया, प्रोसिक्यूशन बेहतरीन की और सजा हुई। ये सजाएं जब तक इबरतनाक ना होंगी ऐसे दरिंदों को, सोसाइटी बड़ी नाराज है कि जिसको सजाए मौत नहीं सजाए मौत इबरतनाक होनी चाहिए, वरना फूल और कलियां मुरझाते रहेंगे। हर एक का बच्चा बादशाह का हो या झोपड़ी वाले का, ये दरिंदा किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। मुझे ये बताएं, मैं क्लोजिंग करनी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या कभी हमारे लीडरों और सियासतदानों का ये भी बयानिया बनेगा जो हमारा मसला है? नहीं, हमारे लीडर जो हुक्मरान जो भी आता है, मैं यकीन से कहता हूं उनका अवाम के साथ दर्द का रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। बेशुमार हमारे मसाइल हैं, उनके जाली बयानिए चलेंगे नहीं। इजाजत, अल्लाह हाफिज।